आंखों में से पानी आता है और नाक में से भी पानी निकलता है, और सर्दी में क्या होता है, आंखों में से पानी निकलता है, नोज में से पानी निकलता है. So that's their correlation. कि the thing that can cause similar symptoms will cure the similar symptoms in your body. इसको बोलते हैं law of similia. Okay. ये होम्योपैथी का लॉ है. हाँ, होम्योपैथिक लॉ. That's the first law that we learned. Okay. कि तुम अनियन काट रहे हो, तुम्हारी आंखों में से पानी निकल रहा है ना, तो ये सिमिलर सिम्टम. तो इसका तुमने अनियन. तो भाई ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, जो कि पैरासेल्सस ने स्टार्ट किया था 15th सेंचुरी में. वो एक एल्केमिस्ट थे. डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक सब्सटेंस किसी बॉडी ऑर्गन को रिसेंबल करता है तो वो उसके डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटरूट जो रेड कलर का होता है वो ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहता है. ठीक उसी तरह अगर हम बात करेंगे वॉलनट की, क्योंकि वॉलनट का शेप जो है ब्रेन की तरह होता है, तो मेमोरी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. तो ये एक सूडो साइंस है जिसका जो मेडिकल बेनिफिट है उसे अज्यूम किया जाता है. एंड होम्योपैथी इज़ नॉट रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर. ठीक है, होम्योपैथी का लॉ नहीं है ये. होम्योपैथी का लॉ है लॉ ऑफ सिमिलिया, जिसका मतलब ये है कि जो एग्जांपल आपने अभी कहा है प्याज का, तो अगर प्याज को आप हैंडल करते हैं उसकी वजह से टीयर प्रोड्यूस होते हैं एंड उसकी मेडिसिन ऑफ एक्शन वैसी ही होती है. तो लेट मी बी क्लियर, होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्शन ऐसा नहीं होता. लॉ ऑफ सिमिलिया इस चीज़ को कहा जाता है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस स्मॉल डोसेस में रेगुलर इंटरवल्स पे लेते हैं, जैसे कि मानो एवरीडे बेसिस पे ले रहे हैं, तो अगर आप प्याज ले रहे हैं एवरीडे बेसिस में स्मॉल क्वांटिटीज़ में, तो उस प्याज के अंदर उसका एक्टिव प्रिंसिपल रहता है एलिसिन. उस एलिसिन की प्रॉपर्टी है कि वो जो है एंटीबैक्टीरियल काम करती है. एंड अगर डेली बेसिस पे आप ले रहे हैं, आपको टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको कोराइजा हो रहा है, आपको फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो पोटेंशियली उस एलियम सिपा उस ड्रग के अंदर प्रॉपर्टी है कि जो डिजीज़्ड इंडिविजुअल आपके सामने आ रहा है, अगर आपको सेम चीज़ आप उसे दे रहे हैं तो वो आपके कोल्ड और फ्लू सिम्टम्स को ठीक कर सकता है. ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ सिमिलिया. ये साइंस बेस्ड है, ये कोई सूडो साइंस नहीं है. वीडियोस बनाने से पहले रिसर्च अच्छे से करें, लॉज को अच्छे से समझें, फिर जो है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें.